कैप्टन सरवर 1910 को रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1944 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में हिंदुस्तान की फौज के मुकाबले में औड़ी के मकाम पर 50 गज के फासले पर फायरिंग की जद में आए। इस वक्त वो खारदार तारें काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन सरवर की शहादत के वक्त उम्र 38 साल थी। तुफैल मोहम्मद 1914 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। इन्होंने 1943 में पाक को हिंद की तकसीम से कबल फौज में शमूलियत अख्तियार की। 1958 में मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में हिंदुस्तान की फौज में बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की और एक गांव में दाखिल हुई। इस गांव का कब्जा इन्होंने हिंदुस्तान की फौज से वापस लिया, मगर इस दौरान वो मुखालिफ फौज से दस्त बदस्त लड़ते हुए शदीद जख्मी हो गए और यही लड़ाई इनकी शहादत का बायस बनी। मेजर तुफैल शहीद की शहादत के वक्त उम्र 44 साल थी। वो सबसे ज़्यादा उम्र में निशान हैदर हासिल करने वाले फौजी हैं। अजीज़ भट्टी 1928 में हांगकांग में पैदा हुए। इनका ताल्लुक गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 22 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। 1965 की जंग में लाहौर के बरकी सेक्टर में BRB नहर के किनारे एक कंपनी की कमान करते हुए हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फौज को 5 दिन तक न सिर्फ रोके रखा, बल्कि इनको भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया और दुश्मन फौज का लाहौर पर कब्जा का मंसूबा खाक में मिला दिया। इस लड़ाई के दौरान 12 सितंबर हिंदुस्तानी फौज के टैंक का एक गोला इनको आकर लगा, जिससे इनकी शहादत हुई। मेजर अजीज भट्टी शहीद की शहादत के वक्त उम्र 37 साल थी। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 13 मार्च 1971 को पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत अख्तियार की। इसी साल 20 अगस्त को दौरान तरबियत उनके उस्ताद मतीउर रहमान ने पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की, तो जहाज़ के काकपिट में पहले दस्त बदस्त लड़ाई हुई। बाद अज़ां राशिद मिन्हाज ने जहाज़ को हिंदुस्तान के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही ज़मीन से टकरा दिया, जिससे इनकी शहादत हुई। राशिद मिन्हाज फ़ौज का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन फ़ौजी हैं। शहादत के वक़्त इनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 6 माह थी, जबकि इनको पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने अभी सिर्फ 5 माह हुए थे। मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने 21 साल की उम्र में 1959 में फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने 1965 की जंग में शिरकत की और कई महाज़ों पर हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला किया। 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। ख्याल रहे कि दिनाजपुर जंग इस इलाके में शामिल था जहां 23 नवंबर 1971 से 11 दिसंबर 1971 तक बोगरा जंग लड़ी गई। इस जंग में मोहम्मद अकरम को हीरो का दर्जा मिला। 31 साल 8 माह की उम्र में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान में ही दफनाया गया। अलबत्ता बाद अज़ां इनके आबाई इलाके जहलम में यादगार तमीर की गई। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने 21 साल की उम्र में 1964 में पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। इनके वालिद शरीफ अहमद भी फ़ौज में मेजर रहे थे। 1965 की जंग में वो बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए। इनको कश्मीर में तैनात किया गया था। 1971 में पंजाब में हेड सुलेमान की को हिंदुस्तान की फ़ौज के कब्ज़े से आज़ाद करवाने में कामयाबी हासिल की। इस जंग में हिंदुस्तान के 4 टैंक तबाह, 42 फौजी हलाक और 28 कैदी बनाए गए। हेड सुलेमान की, जो कि ज़राई लिहाज से बड़ी अहमियत रखता था, मेजर शब्बीर शरीफ इसकी हिफाजत के करते हुए हिंदुस्तान के टैंक का गोला लगने से शहीद हुए। शहादत की वक़्त इनकी उम्र 28 साल थी। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ 18 जून 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो 17 साल की उम्र में पाक फ़ौज में बहैसियत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ के मुहाज पर जंग पर गोला बारूद की तरसील करते हुए इनकी निशानदही पर पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फ़ौज के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तानी फ़ौज की शैलिंग की जद में आकर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए। जिस वक़्त सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत हुई, इनकी उम्र महज 22 साल और 6 माह थी। वो पाक फ़ौज के पहले सबसे निचले रैंक के एहलकार यानी सिपाही थे, जिनको उनकी बहादुरी पर निशान हैदर दिया गया। मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। इन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को 16 साल की उम्र में फ़ौज में बहैसियत सिपाही शमूलियत अख्तियार की। 1971 की जंग में इनकी तैनाती वाहगा पर थी। वो लाइट मशीन गन के ऑपरेटर थे। हिंदुस्तान की फ़ौज की शैलिंग से इनकी मशीन गन तबाह हो गई,
جبکہ ان کی کمپنی مخالف فوج کی زد میں آ گئی۔ شیلنگ سے لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئیں۔ انہوں نے اسی زخمی حالت میں ہندوستان کے ایک بنکر جہاں سے پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا تھا میں غیر مسلح حالت میں گھس کر حملہ کیا اور ایک ہندوستانی سپاہی کو گلے سے دبوچ لیا۔ البتہ ایک اور ہندوستانی فوجی نے ان پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ لانس نائک محمد محفوظ کی بہادری کا اعتراف ہندوستان کے فوجیوں نے بھی کیا۔ ان کی شہادت کے بعد 23 مارچ 1972 کو بہادری پر سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ان سے نوازا گیا۔ کرنل شیر خان یکم جنوری 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو 17,000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے ہندوستان کی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ پاک فوج کیپٹن شیر خان کی بٹالین کی نقل و حرکت کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ان کا حملہ مخالف فوج کے لیے نہ صرف حیران کن تھا بلکہ انڈین آرمی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے بھی کوئی فوجی افسر حملہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ شیر خان کے ہمراہ ان کی 2 بٹالین نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنی 5 چوکیوں کو محفوظ بنایا بلکہ ان کی کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا اور ہندوستانی فوج کو ان کے بیس کیمپ تک واپس دھکیل دیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو کرنل شیر خان کی چوکی ایک بار پھر ہندوستانی فوج کی زد میں آ گئی۔ اس دوران وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا سے پہلے فوجی اہلکار تھے جن کو نشان حیدر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 29 سال اور 7 ماہ تھی۔ لالک جان یکم اپریل 1967 کو گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں پاک فوج میں 17 سال کی عمر میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں جب کارگل جنگ کا آغاز ہوا تو وہ ناردرن لائٹ انفینٹری ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ انہوں نے زمینی جنگ کی اطلاع ملنے پر اصرار کر کے اپنی تعیناتی جنگ کے محاذ پر کروائی۔ 7 جولائی 1999 کو شہادت سے قبل لالک جان اپنی پوسٹ پر 3 دن کے دوران ہونے والے ہندوستانی فوج کے 17 حملوں کو ناکام بنا چکے تھے۔ 7 جولائی کو 3 اطراف سے ہونے والے حملے میں لالک جان کو کمپنی کمانڈر کی جانب سے پوسٹ چھوڑنے کی بھی تجویز دی گئی مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور ہندوستانی فوج سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ان کے سینے پر مشین گن کا برسٹ لگا، البتہ زخمی حالت میں بھی انہوں نے 3 گھنٹوں تک مخالف فوج کا مقابلہ کیا۔ بعد ازاں جب پاک فوج کی نفری چوکی پر پہنچی تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر 32 سال 3 ماہ تھی۔